यो देख ले बरा में ये व्हीकल खड़े हैं और खेत आड़े के जान नहीं देता और यो ट्रांसफार्म कट रहा देख लो। और जो बिजली मंत्री है और जो मुख्यमंत्री है हम उनको काले झंडे दिखाएंगे अगर ऐसे ही किसानों को परेशान करा जाएगा तो फिर। सोनीपत में बिजली कटौती और बदहाल बिजली व्यवस्था को लेकर किसानों का सब्र जवाब देने लगा है। भारतीय किसान यूनियन ने जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर आरोप लगाया कि बार बार शिकायतों के बावजूद न तो बिजली आपूर्ति सुधर रही है और न ही जर्जर लाइनों की मरम्मत हो रही है। किसानों ने गांव दुभेटा में रास्ते के बीच लगाए गए ट्रांसफार्मर को हटाने की मांग करते हुए जल्द समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि जिले के कई गांवों में घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। बार बार शिकायत करने के बावजूद बिजली निगम की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। इसका सबसे अधिक असर खेती किसानी पर पड़ रहा है। खेतों में समय पर सिंचाई नहीं होने से फसलें प्रभावित हो रही हैं, जबकि ग्रामीणों को भी रोजमर्रा के कामों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण जर्जर तार और पुरानी बिजली व्यवस्था लगातार हादसों का खतरा भी बढ़ा रही है। किसानों ने मांग की कि पुराने और जर्जर बिजली तारों को प्राथमिकता के आधार पर बदला जाए तथा पूरे जिले में बिजली व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। और आज हमें मुख्य तौर पर बिजली की समस्या को लेकर के मैडम एसडीएम से मिले हैं और डीसी मैडम से मिले हैं। लगातार पूरे ज़िले के अंदर बिजली की समस्या जो है घोषित कट लग रहे हैं, उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। किसान जीरी लगाने लग रहे हैं, एक तरफ तो खेतों के लंबे कट चल रहे हैं, उसके बाद गाँव में भी समस्या चल रही है बिजली की। लगातार हमारे पदाधिकारी किसान भाई अधिकारियों से मिल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, फ़ोन लग नहीं उठाए जा रहे हैं। तो इस समस्या को लेकर के हमने मैडम को आज ज्ञापन दिया है। दूसरा, इसमें हमारे दुबेटा गांव के किसान हैं, वहां पर बिजली विभाग ने बिना पैमाइश करे एक ट्रांसफार्मर खड़ा कर दिया। जब पिछले दिनों पंचायत ने पैमाइश करवाई तो वो रास्ते के बीचों बीच मिला। अब वहां से लगभग 250 एकड़ आगे खेत है जिनका जाने का रास्ता बंद हो चुका है, दूसरे के खेत में जाने नहीं दे रहा और वहाँ ट्रांसफार्मर खड़ा है तो जाए कहाँ। बिजली अधिकारियों से जेई से एसडीओ से एक्शन से लगातार हम 10 दिन से ये समस्याएं बता चुके दिखा चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसका एस्टीमेट बनेगा, किसानों को खर्चा देना पड़ेगा। जब आपने आपकी लापरवाही है, बिना पैमाइश के कहीं पर आपने ट्रांसफार्मर गाड़ दिया और अब उसको शिफ्ट करने के नाम पर किसान पैसा दे, तो ये कैसी लूट है। बिजली की कटों के कारण किसानों पर कितना असर पड़ रहा है? बिजली की कटों के कारण तो किसान तो बेचारा बहुत परेशान हो रहा है। अब पानी चलाता किसी खेत में किसान ने पनीरी पाड़ ली जीरी लगाने के लिए और उस खेत में बिजली पूरा खेत भरा नहीं, बिजली बीच में चली गई, फिर दोबारा से खेत भरता है, ऐसे ही उसमें पनीरी सूखन लग रही है, जीरी वो तैयार नहीं हो रही है। तो किसानों के सामने ये बहुत ज़बरदस्त समस्या है अघोषित कट की। और ऐसे ज़िले के अंदर ना जाने कितने हमने लिखित रूप में उदयपुर का भी उदाहरण दिया है। बहुत जगह खेतों की बिजली की लाइन के तार सड़ चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, जिनको बदलवाने के लिए हम बार बार अधिकारियों से मिल रहे हैं। लेकिन जो बिजली अधिकारी जिले के अंदर भ्रष्टाचार मचा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, किसानों की अनदेखी कर रहे हैं, उससे पूरा जिला परेशान है। और हमने तो कई बार ये भी कह लिया कि बिजली विभाग का कोई बिजली मंत्री या मुख्यमंत्री के साथ बैर है क्या वो चाहता है कि किसान आए दिन उनके पुतले फूकें, उनका विरोध करें। दुबेटा गाँव की मेन समस्या है जी, वहाँ पे 2 खंभे पे ने ट्रांसफार्मर खड़ा कर दिया, जाने आने में किसान परेशान हो है, सारा रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, आए दिन किसानों में झगड़े हो हैं, बार बार शिकायत देने पर कोई प्रक्रिया नहीं हो रही। डीसी मैडम को आज ज्ञापन दिया है, उम्मीद रखेंगे डीसी मैडम से हमारी समस्या को हल करें। नाम अनिल मलिक है, जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन सरकथड़। और आज हम आए हैं उदयपुर का, हमारे किसान भाई हैं और हमारा प्रधान भी है। उनके गांव में जर्जर ये जो मेन लाइन है बिल्कुल जर्जर हो रही है और अब फिलहाल सीजन चल रहा है खेती का, तो उसमें बार बार अधिकारियों को बोलने के बाद भी कोई वो नहीं हुआ। तो हम इसीलिए डीसी मैम से मिलने आए हैं और उनको बोला कि हमारा समाधान करा जाए, नहीं तो फिर हम आगे अपना कड़ा कदम उठाएंगे। मांग पत्र में गांव दुभेटा का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया। किसानों ने बताया कि खेतों में जाने वाले रास्ते के बीचों बीच ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया है, जिससे किसानों और ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर लगाने से पहले किसानों की राय तक नहीं ली गई।
अब जब इसे हटाने की मांग की जा रही है तो बिजली विभाग इसकी लागत किसानों से वसूलने की बात कह रहा है। किसानों ने इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग की योजना और निर्णय का आर्थिक बोझ किसानों पर डालना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने मांग की कि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए ताकि किसानों को खेतों तक आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। भारतीय किसान यूनियन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि बिजली कटौती, जर्जर बिजली व्यवस्था और ट्रांसफार्मर से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। किसानों का कहना है कि ऐसे किसी भी आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग और प्रशासन की होगी। यो देख ले बरा में ये व्हीकल खड़े हैं और खेत आड़े के जान नहीं देता और यो ट्रांसफार्मर कट रहा देख लो है कितना चौड़ा रहा है यो दिखन लाग रहा है। तो ये हमारी गुजारिश है, इसमें मोटरसाइकिल आ गया जहाँ कारगा कट्टा पीछे धरा हो तो वो भी हट जा है और बिजली का खतरे का काम है। कोई दुर्घटना हो जाए, हवाई करंट बढ़ जाए, कुछ बढ़ जाए तो वो भी जान जोखिम में रहे। इस समस्या को तुरंत गंभीरता से लेते हुए किसानों को भय मुक्त करा जाए और इनको ये जो रास्ते की बाधा समस्या आ रही है, रोज आपस में जूत बाज जाए दूसरे खेत में बढ़ने से, इसका समाधान काटा जाए। और किसी तरह के एस्टीमेट के नाम पर जो पैसे की लूट मचा रखी है उन लोगों वे सुधर जाए। अगर नहीं सुधरेंगे तो भाई उनके खिलाफ भी हमें कार्रवाई की मांग करेंगे। और जो बिजली मंत्री है और जो मुख्यमंत्री है हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। अगर ऐसे ही किसानों को परेशान करा जाएगा तो फिर बातें ज्यादा बढ़ जाएंगी।